तो इसका ये है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तादाद में हो गए हैं, तो इनको रूट वाइज चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ पे देखिए कि यातायात का बता दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो हमको 10-10 हज़ार रुपये का जो फुटपाथ वालों को जो लोन दिया था कि भाई अपना रोज़गार आप चालू कर सकते हो, अपना रोज़गार चालू करिए, और जब तक हमारा ठेला नहीं लगेगा तो हम वो लोन हम कैसे चुकाएंगे अदा कर। ना कोई टेम्पो वालों को हम हटाने के लिए कहेंगे, ना कोई विक्रम वालों को, ना कोई ऑटो वालों को कहेंगे। अच्छा, तो आपका ये किधर आ जाइए, किनारे में। आपका ये कहना है कि एक हमारा रूट बांध दे कि हमें इस रूट पे दे। आपको क्या लगता है कि जो कि हुआ है अतिक्रमण को लेकर ठेले वेले सब हटा दिए एकदम से, ई रिक्शे रोड से बंद कर दिए हैं, क्या लगता है कि मेन रोड पे ई रिक्शा ना दिखाई दें? नहीं, देखिए ऐसा है कि ई रिक्शा एक मोटो नहीं है उनका, सभी कुछ हटाना है, लेकिन उसका भी कुछ ना कुछ नियम कानून बनाना चाहिए। ऐसे हटा देने से किसी को परेशानी देने से कोई सिला नहीं निकलेगा, है ना। और रही बात आपके बैटरी रिक्शा की, तो इसका ये है कि जैसे कि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही तादाद में हो गए हैं, तो इनको रूट वाइज चलाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जहाँ पे देखिए कि यातायात का पालन ज़्यादा हो रहा है, तो वहाँ पे इनको थोड़ा डिवाइड करना चाहिए रूट के हिसाब से, समझ रहे हैं, ना कि इस तरह से जहाँ पे जो जैसे कि आप देख रहे हैं ये आपका मंडी क्रॉसिंग चौराहा है, चौक का चरक चौराहा है। आप कभी भी आम दिनों में निकलें यहाँ पे तो ज़्यादातर रिक्शे दिखाई देंगे, है ना। तो इसको डिवाइड करें, इनको रूट देना चाहिए, इनको रूट देना चाहिए, है ना। जिस जब वहाँ से आता, देखिए बालागंज हो गया, मंडी क्रॉसिंग हो गया, नखास हो गया, और ये तुम्हारा पक्के पुल घंटाघर हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, ये जो निषादगंज हो गया, और ये जो चार बाग का एरिया हो गया, सब एक ही रोड पर वहाँ पे आके गिरता है। तो जब सबकी पब्लिक आएगी तो वो तो बेचारा रिक्शा चलो आएगा ही आएगा, या टेम्पो वाला भी बेचारा वो आएगा ही आएगा वहाँ पे। तो जब एक ही छोटा एरिया दे रखा है उतनी जगह में, तो ज़्यादा आदमी हर चीज़ दिखेगी वहाँ पे, तो उसमें तो आक्रमण थोड़ा बहुत तो चलेगा ही चलेगा भाई। वो भी अपने एरिया में सवारी लेके भागेगा, क्योंकि वहीं से उसका एक एरिया का मानेगा। उस एरिया से ना कोई टेम्पो वालों को हम हटाने के लिए कहेंगे, ना कोई विक्रम वालों को, ना कोई ऑटो वालों को कहेंगे। अच्छा, तो आपका ये किधर आ जाइए, किनारे में। आपका ये कहना है कि एक हमारा रूट बांध दे कि हमें इस रूट पे दे दें, उस रूट पे ना दें, एक रूट बांध दे कि हमें इस रूट पे हम चलाएंगे, हम उस रूट पे नहीं चलाएंगे, हम इस रूट पे चलाएंगे, एक रूट बांध दें। आप सर कोई रूट के कोई वो चौराहे नहीं है, कोई रूट के कहाँ से चौराहे बांध देंगे। अगर सरकारी कर्मचारी से जब तो अगर पूछा जाएगा कौन सा रूट हमारा, तो वो भी नहीं दे पाएगा, ना मैं दे पाऊँगा आपको, क्योंकि सवारी पे वो सब निर्भर करता है। आपको इनको मेडिकल कॉलेज जाना होगा, अगर बीमार है तो आप क्या रूट तोड़ के जाएंगे, तो आप तो कहेंगे फॉलो करना है हमको, मेरा आदमी मरीज मर रहा है इमरजेंसी के लिए, तो वो तो चारों एरिया को हमारे डेवलप वही कर रहा है ना, डेवलप वहीं पे चौरे पे आ रहा है। तो अगर जब उस एरिया में डेवलप कर रहा है तो हम कैसे रूट मान लेंगे। अगर आप कहेंगे कि मेरा आदमी मर रहा है तुम ले चलो, तो मैं कहूँगा मेरे पास मैं कैसे जाऊँगा, मेरे को आगे जगह नहीं है रास्ता, तो आप कहोगे मैं अपने पर ले रहा हूँ। आप तो अंदर चले गए, मैं उधर से लौट के आ रहा, कैच कर लिया गया, तो कौन क्या जिम्मेदार होगा, आप होंगे कि हम होंगे। तो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा ना, गवर्नमेंट को गलती तुमने किया ना, तुमको सज़ा उठानी पड़ेगी। तो मैं ऐसा कर नहीं सकता सर, क्योंकि ये है कि मतलब उसमें ये ऐसा कि कोई चीज़ दिया जाए कि वहाँ पे आदमी खड़ा ना हो, चलता रहे, सवारी को लेता रहे, कन्वर्ट करता रहे। तो ये सारी चीज़ें हैं, चुनाव से पहले बहुत बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे इन सब चीज़ों को लेके कि गरीबों का खासकर ख्याल रखा जाएगा। फ्री राशन की बात हो गई, फ्री राशन भी कहा गया दिया जाएगा, मगर अब वो फ्री राशन भी नहीं दिया जा रहा है, और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। क्या हुआ है आप लोगों के साथ, क्या दिक्कतें आ रही हैं? मेरे को बस खाली एक चीज़ ये बता दीजिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो हमको 10-10 हज़ार रुपये का जो फुटपाथ वालों को जो लोन दिया था कि भाई अपना रोज़गार आप चालू कर सकते हो, अपना रोज़गार चालू करिए, और जब तक हमारा ठेला नहीं लगेगा तो हम वो लोन हम कैसे चुकाएंगे, अदा करेंगे। आप ही बताइए भाई, हमको 10,000 रुपये दिए, लेकिन हमने अपने रोज़गार में लगाया, जब हमारा धंधा ही नहीं चलेगा वो हम लोन कैसे चुकता करेंगे। क्या करते हैं आप? हम पूड़ी का ठेला लगाते हैं। कहाँ पे लगाते थे? ट्रामा सेंटर पे। तो अभी मतलब आपको ये ठेला जो हटवा दिया है, अब इससे आपको दिक्कत होगी, लोन नहीं चुका पाएंगे। भाई एक ठेले से 3-3, 4-4 परिवार चलते हैं। अब 3 परिवार का मतलब समझ लीजिए, एक परिवार में 4 मेंबर है, किसी के 3 मेंबर है, किसी के 7 मेंबर हैं, तो उनके लिए खाने पीने की दिक्कत तो होगी आराम से। ये चीज़ तो अब तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना इस चीज़ के लिए। लोन दिया उसने, वो चुकता कैसे होगा फिर बताइए, और लोन जमा नहीं करेंगे तो बाइकाट कर दिए जाएंगे फिर।
अच्छा, तो ये अभी जो आपका ठेला हटवा दिया है, ई रिक्शा हटवा दिया है, हमारे सारे भाइयों को मतलब हटवा दिया है, हाँ, तो उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं। कोई इंसान 100 कमाता है, कोई 200 कमाता है। अब वो जब वो यही नहीं कमाएगा तो भैया वो कहाँ से जमा करेगा, वो क्या खाएगा, क्या अपना परिवार चलाएगा और दूसरे लोग क्या परिवार अपना चलाएंगे। सरकार तो ये कह रही ना कि आप लोग ने अतिक्रमण कर रखा था, घेर रखा था सरकारी ज़मीनों को, जाम लगता था। सबसे पहली बात तो ये कि पटरी दुकानदार जो होगा वो अतिक्रमण नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसको रोज़ धंधा करना है तो वो साइड से ही लगाएगा। भाई फुटपाथ पे जब जाम होता है, वो जाम क्यों होता है आप ये बताइए ना। आप अगर रोड के बिल्कुल बीचों बीच पे आप कहीं मंडी क्रॉसिंग पे जाके देखिए और जगह जाके देखिए, जो भाई मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जाम क्यों लगता है पहले उसकी तहकीकात करिए ना। जरूरी नहीं है कि उसका जिम्मेवार पटरी दुकानदार है, ये चीज़ गलत है। उसकी तहकीकात करवाइए गवर्नमेंट से, क्या आप तब मालूम पड़ेगी कि कौन गलत है और कौन सही है। ऐसे इससे क्या होगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी और कुछ होगा कुछ नहीं। भाई कोई इंसान गलत राह पर निकलेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। आप क्या करते हैं? फल का ठेला लगाते हैं। तो ये हटवा दिया है आपका? हाँ, हटवा दिया सर। कब से लगा रहे थे? हम लगाते 7-8 साल हो गए थे। 7-8 साल हो गए। 7-8 साल में कभी ऐसा हुआ है? नहीं, पहले नहीं होता था, अब होने लगा 2-3 साल से ज़्यादा। तो इसके लिए सरकार ने कभी कहा कि हम कोई दूसरी जगह इंतज़ाम करवाएंगे आपके लिए? कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा। कुछ नाराज़गी है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, या कोई दुख है आपको? दुख है आपको इस बात का कि हाँ रोजी रोटी हमारी छिन रही है? दुख तो है ही है सर। अब हटते हैं, रोज़ ले जाते हैं, इतना माल लदा हुआ है, फल लगा हुआ है कच्चा, फिर नुकसान भी होता है, खराब होने का भी डर? खराब भी होना है। और जो है हटाओ, लेके जाओ, उठाओ, सुबह शाम रोज़ लगाते हैं और हटाना पड़ता है, दिक्कत तो हो ही जाती है। तो दिक्कत परेशानी इनको बहुत है और इनका कोई कसूर नहीं, इनका सिर्फ यही कसूर है कि ये अपने रोज़ी रोटी चलाना चाहते हैं, अपना घर चलाना चाहते हैं। अगर सरकार को अतिक्रमण हटाना भी है तो उसके लिए कोई इंतज़ाम करे, इनको कुछ ऐसी जगह दे दे जहाँ पर दिक्कत परेशानियाँ ना हो। सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण बिल्कुल ठीक नहीं है, वो बात सही, हटा देना चाहिए। लेकिन कम से कम जो गरीब है, जो रोज़मर्रा कमा रहा है, चाहे वही रिक्शा चला के कमा रहा है, चाहे वो ठेला लगा के कमा रहा है, कम से कम इनका भी तो कुछ इंतज़ाम करे, इनका भी तो सोचे। क्योंकि इसी के बलबूते सरकार आई थी और सरकार को भी चाहिए कि इनका ख्याल खास करके रखे, क्योंकि इन सब ने आपको वोट किया है। तो कम से कम ये उम्मीद भी करते हैं कि कम से कम इनका रोज़गार ना छीना जाए। फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद।